सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गणित का भाग 16 लेके आया हूँ आपके लिए। दोस्तों धीरे धीरे हम अपने कोर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना कोर्स करते जा रहे हैं। अब लगभग गणित की पैडागोजी और संस्कृत और एक वीडियो इंग्लिश ये सब रह गए हैं। चलिए, एक क्वेश्चन सी टाइप में हमेशा आता है कि उसमें दिया जाता है कि आपको कुछ संख्याएं दी जाती हैं जो पॉइंटों में होती हैं और आपसे कहा जाता है कि इन संख्याओं को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इन दोनों क्रम में लगाना है आपको। चलिए पहले मैं दिखाता हूँ कि आपको बढ़ता क्रम होता क्या है। बढ़ता क्रम होता है जिसमें सबसे पहले ऐसे बढ़ता क्रम धीरे धीरे मतलब संख्याएं का मान बढ़ता जा रहा है। बढ़ता क्रम होता है ये और घटता क्रम होता है कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले कहने को तो बढ़ता क्रम है और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे आखिर में सबसे बड़ी। और घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऐसे मेरी उम्मीद आप समझ गए होंगे। जैसे कोई बढ़ता क्रम कहता है तो ये कह सकते हैं आप कि पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी और घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या। चलिए कुछ बेसिक समझाना चाहते हैं। 5 संख्याएं दी हमने 0.355, 3.50, 35.5, 33.5, 3.05 और 3.5। मैं आपको सिर्फ बेसिक ये समझाना चाहता हूँ। सिर्फ ये 3 संख्या, जैसे ये मैंने संख्या की 3.01, 3.10 और 0.3010। आप बेसिक मान चलिए कि इन दोनों संख्याओं में तो लगभग 3 है और इसमें 3 नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या ये है। जब हम किसी संख्या का के पॉइंट लगा देते हैं ना, हम ये लिख देते हैं जब 0.10, तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट लगने से अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बराबर 1 और 2 0। इसका मतलब होता है कि 100 कोई चीज के 100 हिस्से हैं और उसके 10 भाग। अगर हम पॉइंट लगाते हैं पॉइंट 10 का मतलब होता है कोई चीज जिसके 100 हिस्से हैं उसके 10 हिस्से। आपको क्लियर समझ में आ गया। जैसे 0.01 है तो उसका अर्थ है कि अगर ये पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पॉइंट लगा के लगाते हैं और उसके आगे 2 0 जितने हुए, उसका अर्थ है कि कोई चीज के 100 हिस्से हैं उसके एक हिस्सा। ठीक। 0.010 का मतलब होता है कोई चीज 10 है उसके 100 हिस्से। और इसका अर्थ होता है 0.310 का ये पॉइंट यहाँ हटाएगी 1 2 3, यानी कोई चीज जिसके 11 हिस्से हैं उसके 310 हिस्से। क्लियर। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता कि इनमें से ये तो पता चलेगी ये छोटी संख्या है इनसे, पर इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 3.10, क्योंकि ये 10 है और ये 1 है तो हमेशा 10 1 से बड़ा होता है। चलिए अब ढूंढते हैं संख्याओं में अपना क्रम। सबसे छोटी संख्या देख लीजिए आप। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या इनमें है 0.355। ये सबसे छोटी संख्या है। उससे जितनी संख्याएं हैं हमारे पे उनमें सब में 3, 3.5, 33, 3, 3 और ये कैसे संख्या जिसका आगे पॉइंट करके कोई अंक नहीं है, सबसे छोटी संख्या होगी। अब आप सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए। सबसे बड़ी संख्या है 35.5, क्योंकि आप देखें 3, 35, 33, ये तो 3 3 है, इन्हें छोड़ दीजिए आप तो 35 बड़ा है 33, आप कहेंगे 35 तो 35। आपको सबसे छोटी संख्या बदल गई, सबसे बड़ी संख्या बदल गई। कभी कभार हम आंसर को इनके बीच में ही देख लेते हैं। कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें पता चलता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये संख्या पहले स्थान पर या आखिरी में, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे भी चेक कर लेते हैं। और मैं आपको चाहे तो सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या, इनके बीच में देखना है कि इसके बाद ये 35 है, 33 है, इसके बाद 35.5 ये सबसे बड़ी थी, इसके बाद छोटी। ये संख्या होगी हमारी, ये होगी, ये होगी। अब हमें इन संख्याओं में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है।
तीन संख्याओं में 3.50, 3.05 और 3.55, इसमें है ये 3.50। इससे हमें छोटा देखना है कौन सा है। अब एक है हमारे पे 3.50, 3.55, इसमें 3.50, 3.55 ये बड़ा है और उसके बाद बड़ा है 3.05। इसका क्रम ये होगा। बस आपको एग्जाम में ये देखना है कि सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन से है और सबसे बड़ी संख्या कौन से है। अधिकतर एक ही ऑप्शन में आपको राइट मिलेगा, ये सबसे छोटी सबसे बड़ी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह लिख लीजिए और क्या आप इस तरीके लिख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे मैंने एक बार बता रहा कि 35, 35 बाद 33, 33 के बाद 3.5, फिर 3.55 और 3.05 और उसके ये आप अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। उम्मीद आपको लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद।